मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट पेश किया। एमपी सरकार ने 4 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया। भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स ने वित्त वर्ष 2026-27 के मध्य प्रदेश बजट की सराहना की है, जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास, किसानों और महिलाओं के साथ सब कई सेक्टर्स पर विशेष जोर दिया गया। मोहन सरकार के बजट पर स्वदेश न्यूज ने भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव प्रवीण आचार्य से खास चर्चा की और बजट को लेकर आम लोगों का क्या मत है वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, बजट में बाकी तो बजट हर साल आते हैं और चले जाते हैं। इस बार बजट जो आया है उसमें दो चीज़ें बहुत गंभीरता से नहीं ली गई हैं जो मुझे लगता है। एक तो जो रोज़गार को लेके सरकार ने बहुत ज़्यादा कोई बजट में नहीं दिखाया है, क्या प्लान है उनका। दूसरा, महिला सशक्तिकरण को लेके प्रदेश की सरकार जिस तरह की बात करती है, बजट में उस तरह का कुछ समझ नहीं आया है। प्रदेश ने बजट वित्त मंत्री लेके आए, जैसे मैं सुन रहा था, काफ़ी देर तक मैंने सुना घाटे का बजट है, तो वही सब पीछे से आवाज़ आ रही थी कि घाटे के बजट है, इतनी घोषणा कहाँ से की जा रही हैं। तो हर बार हम देख रहे हैं कि 5-5 हज़ार करोड़ का लोन लिया जा रहा है। अब लोन लेके अगर सरकार चलेगी तो कैसे काम चलेगा भाई। एक मतलब महिलाओं को आप पैसा दे रहे हैं, एक फ्री बीज का जो है मॉडल अपना के फ्री बीज का आप मतलब जनता को बेरोजगार बेकार बना रहे हैं, लेकिन उसका खामियाजा हम जैसे आम जनता को भुगतना पड़ता है, जिसको ज़्यादा पेट्रोल डीजल के ऊपर ज़्यादा वैट देना पड़ता है कि जो आसपास के राज्यों में कम है। हमको पेट्रोल डीजल महंगा मिलता है। उसके बाद में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की दरें अनाप शनाप बढ़ाई जा रही हैं। गरीब आदमी आज के समय पे, या गरीब छोड़िए, मध्यम वर्ग भी स्टैम्प ड्यूटी के चक्कर में मकान लेने से घबराने लगा है। तो महंगाई भी जो बढ़ रही है, तो महंगाई को कम करने के लिए कहीं ना कहीं टैक्स को कम करना पड़ेगा। आप थोड़ा टैक्स को कम करिए, कंप्लायंस बढ़ाइए, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है कि कंप्लायंस बढ़ा के वो रेवेन्यू को पूरा करिए। जीएसटी में उन्होंने कम किया, उनका फंडा क्या था कि हमने कम किया है लेकिन हमारा रेवेन्यू टर्नओवर बढ़ेगा तो हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। यहाँ वैट में 31% पेट्रोल के ऊपर है, 19% डीजल के ऊपर है, तो हमको महंगा मिल रहा है। कम से कम अगर उसको कम कर देंगे तो 5 से 10 रुपये पेट्रोल डीजल महंगा सस्ता हो सकता है। वो सस्ता होगा, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा, तो सारी चीज़ें अपने आप महंगाई में फ़र्क पड़ जाएगा। तो वो चीज़ कहीं नहीं कि टैक्स में कोई प्रपोजल ही नहीं है। देखिए, ऐसा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने तो पिछले वर्ष भी बजट पेश किया था, उसके पहले भी बजट पेश किया था, लेकिन बजट में खास क्या है, युवाओं के रोज़गार की क्या व्यवस्था की गई है। चलिए, मैंने मान लिया कि लाडली बहनाओं के लिए व्यवस्थाएं सरकार ने की है, लाडली लक्ष्मी के लिए व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को बेरोजगारी महिलाओं के बीच मिटाने के लिए, महिलाओं के लिए नए रोज़गार आयाम पैदा करने के लिए क्या व्यवस्था की है, बेरोजगारों के लिए क्या व्यवस्थाएं की है, युवाओं के लिए, जो युवा 18 साल से 35 साल तक का जो युवा है, बहुत युवा जो है बेरोज़गार, हमारा देश युवाओं का देश है, बहुत से युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं। बजट में हर 3 महीने में ये समझ में आता है कि सरकार ने एक नया कर्ज ले लिया। कर्ज तो लिया, आपके पास रेवेन्यू कितना है चुकाने के लिए? आपने कर्ज लिया है वो बात ठीक है, लेकिन जिनको कर्ज दिया है उन्होंने आपका कर्ज चुकाया नहीं चुकाया, सरकार को पहले तो इस पे ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि आज का बजट तो मैं मानूं कि पिछले बार की तुलना ही जैसा बजट है, इतना कुछ खास रहा नहीं है। एक बजट में साफ तौर से ये देखने को मिला कि बोला कि 15,000 शिक्षकों की नियुक्तियां होंगी, अब ये भी देखना होगा कि कब होगी। और दूसरी है कि कुछ युवाओं के लिए, किसान के लिए ऐसा कुछ खास इस बजट में दिखा नहीं है। और दूसरी बात कि कर्ज में सरकार पहले से ही डूबी हुई है, इतना ज़्यादा कर्ज है, तो ऐसे में पिछले साल के जो बजट की इन्होंने बात करी थी वो ही कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो इस बार देखना होगा कि जो बजट आया वो कंप्लीट हो पाता है। हालांकि ये है कि टोटल ओवरऑल बजट देखा जाए तो निराशाजनक है। प्रदेश सरकार के द्वारा तीसरा बजट पेश किया गया है, उसको लेकर जनता की राय जानेंगे और पूछेंगे कि जनता का क्या कहना है इस बजट को लेकर, कितनी खुशी है या लोगों में कितना आक्रोश है। इस बीच हम जनता के बीच पहुंचकर जानेंगे मध्य प्रदेश के तीसरे बजट का हाल। ये मध्य प्रदेश सरकार ने जो बजट पेश किया है वो निश्चित तौर पर महिलाओं और किसानों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। वैसे बताया जाए, मोहन यादव जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से उनकी नज़र जो कि लाडली बहना योजना जब से चली थी, उसी समय से वो नारी को सशक्त करने के लिए लगे हों, और महिलाओं के लिए यह बजट बहुत ही अच्छा है। मध्य प्रदेश सरकार में मोहन सरकार ने जो आज ये तीसरा बजट पेश किया है, ये बहुत ही अच्छा है, जो किसानों के लिए लाभप्रद रहेगा।
साथ में नारी सशक्तिकरण के लिए जो उन्होंने लाडली बहना योजना के तहत 15,700 करोड़ का बजट पेश किया है, वह आगे चल के और भी बढ़ाने की योजना है उनकी, जिससे नारी सशक्तिकरण के लिए मजबूती प्रदान की जाएगी और किसानों के लिए बड़ा ही योजनाकारी बजट दिया गया है। शासन का जो बजट आया सराहनीय बजट है। महिलाओं किसानों के साथ इस वर्ष जो है शासन ने पर्यटन के लिए जो बजट दिया है, बहुत अच्छा बजट है और इससे मध्य प्रदेश को जो है पर्यटन में वृद्धि होगी। वन्य जीव संरक्षण के लिए भी जो सरकार ने उपाय किए हैं। ये आज मध्य प्रदेश सरकार का जो तीसरा बजट आया है, हमारे यशस्वी प्रदेश के जो मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, उनके नेतृत्व में जो ये बजट पेश किया गया है, ये वाकई बहुत तारीफ के काबिल बजट है। बहुत सालों बाद हमें ऐसा बजट देखने को मिला है जिसमें हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ दिया गया हो। जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो तीसरा बजट पेश किया गया है, वो बहुत ही लाभप्रदायक है। जैसे लाडली बहन योजना को 23,800 कुछ ऐसे ही बजट आया है और उसमें जो 8वीं तक के बच्चे हैं उनके लिए दूध की सुविधा से लेकर लाडली बहना के लिए भी अच्छा बजट है। किसानों के लिए बढ़िया बजट है, इसमें किसानों की भी उन्नति होगी और पर्यटन विभाग के लिए भी बहुत अच्छा बजट पास हुआ है। तीसरे बजट को लेकर हमने जाना छतरपुर की जनता का रुख क्या है और बजट से इन लोगों को जनता को कितना फायदा हो सकता है या कितना नुकसान हो सकता है। जनता ने अपने मत स्वदेश न्यूज को दिए और इन सब मतों के साथ हमने जनता के बीच में जाकर उनका हाल जाना। छतरपुर से स्वदेश न्यूज के लिए इमरान खान की रिपोर्ट। नमस्कार। आज लोक लुभावन बजट पेश कर दिया है। अब जनता इस बजट से कितना खुश है और उनकी मांगे पूरी हुई है क्या, ये हम जानेंगे आज इंदौर के यहाँ पर बिचौली क्षेत्र में। जी क्या नाम है आपका? अक्षय पाठक। जी अक्षय जी, बजट आज पेश हुआ है जिसमें मोहन सरकार ने कई तरह के प्रावधान किए हैं। युवाओं के लिए रोजगार की बात कही है, सड़कों के लिए 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया है। 8वीं तक के बच्चों को जो है टेट्रा दूध जो है वो भी निःशुल्क दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वैसे तो बहुत अच्छा है जो सरकार कर रही है। वैसे भी बीजेपी गवर्नमेंट में मध्य प्रदेश की सड़कें बहुत अच्छी बनी है और अभी भी जो बजट के लिए उन्होंने अलाउ किया वो बहुत अच्छा किया और जो बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था है वो भी बहुत बढ़िया है। लेकिन जो स्टार्टअप के लिए जो लोन देना चाहिए या गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करवा रही है, वो अभी तक हम लोग ये नहीं देख पा रहे कि ग्राउंड पे मिल रहा है। मतलब स्टार्टअप योजनाएं बहुत ज़्यादा बन रही हैं, बहुत ज़्यादा बजट की बातों में भी लाया जाता है, लेकिन मिल नहीं पा रहा। तो ग्राउंड पे रियलिटी ज़ीरो है। अमल में आए जब बात है, बाकी हम देख ही सकते हैं शहर में विकास की रफ्तार इतनी ज़्यादा है, हर जगह विकास होते जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि बजट तो बहुत अच्छी बात है, बजट तो मिल रहा है, रोड के लिए भी बजट मिल रहा है, नए नए प्रोजेक्ट्स खुल रहे हैं इंदौर में, लेकिन उनकी कोई ड्यू डेट नहीं है। मतलब जो भी प्रोजेक्ट बनना चालू हुआ है वो कब बनेगा ये पता नहीं है, उसके कारण ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो तो डेवलपमेंट ही रहा है, लेकिन वो कब होगा? तो ओवरऑल ये है कि बजट अच्छी चीज़ है, अच्छा मिल रहा है, बढ़िया बजट मिल रहा है, रोड भी बन रहे हैं, लेकिन स्लो है बहुत ज़्यादा। तो उसके प्रति मतलब कोई कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा कि कब तक करके दे देंगे। सरकार के बजट से लोग खुश हैं, अच्छा प्रावधान किया है, ऐसा लगता है कि विकास होगा। लेकिन खास बात यह है कि जो इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसियां हैं वो जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रही है, उस पर सरकार को ध्यान देना होगा। ये जो बजट है सरकार का बजट है, इससे लोग मानते हैं कि राहत देने वाला है और इससे जरूर लोगों को लाभ मिलेगा। देवेंद्र जायसवाल, स्वदेश न्यूज, इंदौर। बजट आज पेश हुआ है, कैसा रहा बजट? आम जनों से हम बात करते हैं, उनकी किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं कि किस वर्ग को ज़्यादा लाभ मिला है, बजट पे बात करते हैं। हमारे साथ प्रशांत जी, आप जी बताएं सर, बजट जो आया है वो किस तरह का बजट है और कैसा बजट है, आपको कैसा? मध्य प्रदेश में जो बजट आज पेश हुआ है, जितना बजट पेश हुआ है ये पहली बार हुआ है कि उससे ज़्यादा का लोन मध्य प्रदेश सरकार ने ऋण लिया हुआ है। तो इस तरह के बजट से हम बहुत उम्मीदें नहीं रख सकते, क्योंकि हम पिछले सालों से भी देख रहे हैं कृषि क्षेत्र में किसानों को उनकी उपज का बराबर मूल्य नहीं मिल रहा है। जो बोनस देने की बात हुई थी वो बोनस नहीं दिया जा रहा है। लाडली बहना को 3,000 रुपये तक देने की बात कही गई थी, वो पैसा नहीं दिया जा रहा है। युवाओं को रोजगार के लिए कोई ऐसे नए अवसर नहीं पैदा हुए कि जिसमें युवाओं को रोजगार मिले। तो मुझे इस बजट में चारों ओर एक निराशा का वातावरण दिख रहा है और कर्ज से जो क्षमता से अधिक कर्ज लिया है मध्य प्रदेश शासन ने, ये हर व्यक्ति को कर्जदार बना दिया है मोहन सरकार ने। तो इसलिए मैं इस बजट की घोर निंदा करता हूँ। जी हमारे साथ और भी है, बताएं क्या नाम है आपका और इस बजट से कैसा बजट आपको लगा? इसका मेरा नाम दिनेश सिंह ठाकुर है
सरकार ने जो बजट पेश किया है, मैं चाहता हूं कि आम आदमी की जो ज़रूरत से संबंधित जो भी आवश्यकताएं हैं, उस आवश्यकता पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया और जो भी बजट इन्होंने बनाया है उससे आपकी महंगाई और बेरोजगारी और गरीबी और आगे बढ़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। वर्तमान समय में डीजल, पेट्रोल, गैस, इन सब के दाम जो बढ़ रहे हैं, अगर सरकार चाहे तो उस पर भी ये कमी कर सकती है, लेकिन ये पता नहीं क्यों अभी नहीं कर रहे हैं, ये मुझे नहीं समझ में आया। आने वाले समय में चूल्हे से जुड़े हुए जो भी कार्यक्रम हैं, जो घर की सभी के लिए अनिवार्य हैं, कि भूख आदमी के लिए बहुत आवश्यक है, कम से कम अनिवार्य आवश्यकताओं पर ये ध्यान दें और उस पर सरकार को मूल रूप से ध्यान देना चाहिए, जिससे आदमी अपना जीवन यापन आराम से कर सके। गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग, इनका इन्होंने ध्यान नहीं रखा। इन्होंने जो भी ध्यान रखा है वो उच्च स्तर के जो उच्चतम लोग हैं उनके ऊपर इन्होंने विशेष ध्यान रखा है। ये हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। बताएं सर, जो बजट पेश हुआ है उस पर बजट को लेकर आप क्या कहेंगे, कैसा बजट था? आज का जो बजट पेश हुआ है वो जनहित में नहीं है, जन विरोधी बजट है, जनहित में बिल्कुल भी नहीं है। क्या उसमें सुधार और आवश्यक? बहुत सुधार होना चाहिए। जो राज्य में बेरोजगारी, महंगाई है, इसको देखना चाहिए, इसको हित, जनता के हित में ध्यान में रखना चाहिए। वो सब नहीं है इसमें, इसीलिए इसको हम जन विरोधी बजट कहेंगे। जनहित में बिल्कुल नहीं है, ना ही इन लोगों ने, सरकार ने ऐसा कुछ जनता के लिए या गरीबों के लिए कुछ, या आम जनता के लिए कुछ रखा नहीं है जो उनके हित में हो। अभी हम बजट को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन प्रतिक्रिया में यही आया कि जो मध्यम वर्गीय, जो है गरीब लोग हैं, उनको कुछ निराशा हाथ लगी है और बजट और बेहतर होना चाहिए। तो जबलपुर से स्वदेश न्यूज़ के लिए सोमनाथ मिश्रा की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।